दोस्तों जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों फिर हम हाजिर हैं आज एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण समर्पित मंदिर जगन्नाथ जी की। दोस्तों वेस्टर्न कल्चर को अपनाते अपनाते हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज लोग भगवान के होने और ना होने पर भी प्रमाण मांगते हैं। हालांकि भगवान इतनी ही आसानी से सभी को मिल जाते तो बात ही जाती, लेकिन लोग धर्म को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने के लिए निकल चुके हैं। अब तो बचाना हमारा काम है और मैं आपको धर्म की कहानी सुनाऊंगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, जहां पर पहुंचकर विज्ञान, लॉजिक्स, फिजिक्स सारे भगवान के नीचे झुक जाते हैं। सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं साइंस के। तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ जी का मंदिर और भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित है। हमारे भारत में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और एक जगन्नाथ धाम। दोस्तों जगन्नाथ धाम की कहानी शुरू होती है और मैं इतिहास में जाता हूँ। एक शिकारी जब बाण चलाता है शिकार करने के लिए, तो जो उसका बाण होता है वो जाकर लगता है भगवान श्री कृष्ण के पैर में। और जब वो बाण श्री कृष्ण के पैर में लगता है तो भगवान नियति पहले से ही तय करके रखती है कि ऐसा ऐसा होगा और श्री कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़कर इस माध्यम से ऊपर आएंगे। और कहा जाता है जो शिकारी होता है वो पूर्व जन्म का बाली जो रामायण में था और भगवान ने उसे बाण से मारा था, उसी का रूप बताया जाता है। लेकिन हम अब कहानी पर आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाते हैं तो शिकारी को बहुत पछतावा होता है और वो श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान से, पूरे क्रियाक्रमों से उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करता है। लेकिन अंतिम संस्कार करने के बाद भी श्री कृष्ण का जो एक चीज शेष बचती है वो होता है श्री कृष्ण का दिल। तो उसी को आज ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। अब जब शिकारी पूरा शरीर अग्नि को समर्पित करके भगवान को, और भगवान का ब्रह्म पदार्थ बचता है, उसे बेचने के लिए बाजार में जाता है। और जब बाजार में वो नहीं बेचता तो वो ब्रह्म पदार्थ को रखकर लकड़ी के तख्ते पर और वो जल में उसे प्रवाहित कर देता है। अब कहानी आती है राजा इंद्रद्युम्न की। इंद्रद्युम्न राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण इंद्रद्युम्न को सपने में आते हैं और बताते हैं कि जब आप सुबह नहाने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे तो नदी के किनारे आपको एक लकड़ी में मैं स्वयं मिलूंगा और आप उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाना। स्वप्न के अनुसार राजा सुबह सुबह जाते हैं और बिल्कुल सत्य घटना ये होती है, भगवान को लकड़ी मिलती है। राजा उसे अपने महल में लाते हैं और एक कमरे में रख देते हैं। अब राजा अपने राज्य के जो सबसे अच्छे काश्तकार होते हैं उनको बुलाते हैं मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन सभी लोग मूर्ति बनाने में विफल हो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद एक काश्तकार आता है और राजा से अपनी शर्तों पर मूर्ति बनाने के लिए बोलता है। राजा शर्त पूछते हैं तो उसकी शर्त ये होती है कि 21 दिनों तक ना तो कोई व्यक्ति जिस कमरे में मैं मूर्ति बनाऊंगा वहां पर आएगा, ना लाइट जलाएगा, रोशनी करेगा और ना कोई खाना देने आएगा। मैं अकेला रहूंगा और अकेला खाऊंगा। राजा तैयार हो जाते हैं और उन्हें कमरा दे दिया जाता है मूर्ति बनाने के लिए। अब कहते हैं कुछ दिनों तक बहुत तेज तेज आवाजें आती रही और कुछ दिनों बाद आवाजें धीरे धीरे कम होती चली गई।
जब आवाजें बिल्कुल बंद हो गई तो रानी ने कहा कि अब ये काश का ये दुनिया छोड़कर चला गया है भूख के कारण, और अब हमें दरवाजा खोलकर देखना पड़ेगा। रानी की जिद के आगे राजा दरवाजा खुलवाता है तो देखता है अंदर कोई नहीं। अंदर होती हैं 3 मूर्तियां, उनमें स्वयं एक जगन्नाथ जी की मूर्ति, एक उनके भाई बालभद्र और एक सुभद्रा उनकी बहन की। 3 मूर्तियां बनाकर जो व्यक्ति आया था वो चला जाता है बिना किसी को देखे दिखाए। तो कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति बनाने के लिए आए थे, और यही प्रथा चली आई आज तक। जगन्नाथ में हर 12 साल में ब्रह्म पदार्थ को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन शर्तें वही होती हैं कि पूरी जगन्नाथपुरी एक रात के लिए अंधेरे में डूब जाती है। घरों में दिए बुझ जाते हैं और जो पुजारी होता है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें मोटे मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को महसूस भी ना कर सकें। दोस्तों, कुछ पुजारी बताते हैं कि उन्हें ब्रह्म पदार्थ छूकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने एक खरगोश अपने हाथ में पकड़ लिया। यहाँ तक तो हम जगन्नाथपुरी के इतिहास की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम मंदिर से जुड़े चमत्कारिक रहस्यों पर एक नजर डालेंगे। जगन्नाथपुरी जी का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और यहाँ पर आकर विज्ञान अपने घुटने टेक देता है। आज तक विज्ञान यह नहीं पता लगा पाया कि ध्वज विपरीत दिशा में फहराता कैसे है। मंदिर की ना तो छाया बनती है, दिन में जब मंदिर धूप होती है तो कोई परछाई मंदिर की दिखाई नहीं देती, और यहाँ पर सारी फिजिक्स धरी की धरी रह जाता है। दोस्तों, मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र, और जिसे नील चक्र भी कहा जाता है, वो स्थित है, और जब उसे आप चारों दिशाओं से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चक्र स्वयं आपकी तरफ देख रहा हो, ऐसा प्रतीत होगा वो उसी दिशा में स्थित है। इन रहस्यों को देखते हैं तो फिजिक्स और विज्ञान कहीं परे रह जाता है। अब बारी आती है सिंह द्वार की, क्योंकि जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे स्थित है, और जब आप बाहर रहेंगे तो आपको तेज तेज हवाएं और समुद्र की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार में अंदर प्रवेश करेंगे, मानो ऐसा प्रतीत होगा जैसे समुद्र खामोश हो गया और समुद्र ने अपनी आवाज चुप कर ली। मंदिर में 4 द्वार हैं, और 4 द्वार अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं। उनमें से एक सिंह द्वार भी है, एक हस्ती द्वार है, उसे हाथी द्वार कहते हैं। अब कहानी आती है महाप्रसाद की। आप अपने घर में कभी भी कोई खाना बनाइए, कोई प्रसाद बनाइए, और आप एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखें और नीचे से अग्नि जलाएं, तो आप ये अंदाजा लगाइए पहले कौन सा खाना पकेगा, सबसे नीचे वाला या सबसे ऊपर वाला। लेकिन जगन्नाथपुरी में बिल्कुल इसका विपरीत। जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद पकाया जाता है, और एक के ऊपर एक 7 बर्तन, और प्रसाद पकना चालू होता है सबसे ऊपर के बर्तन से। दोस्तों, ऊपर के बाद नीचे प्रसाद बनना आता है, और सबसे लास्ट में नीचे वाली जो बर्तन होता है उसमें प्रसाद पकता है। ये कहानी अपने आप में एक रहस्य है, और विज्ञान यहाँ भी मान खा जाए। जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनता है, लेकिन प्रसाद का इतना बड़ा मैनेजमेंट है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये मैनेजमेंट स्वयं भगवान करते हैं। डेली भगवान के लिए दर्शन करने वाले भक्त कभी ज्यादा कभी थोड़े कम, लेकिन प्रसाद आज तक ना तो ज्यादा रहा और ना कम पड़ा। ये है जगन्नाथपुरी के प्रसाद का मैनेजमेंट, और यहाँ विज्ञान फिर फेल हो जाता है। हर साल जगन्नाथपुरी में यात्रा निकाली जाती है, और पुरी की यह रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा तीनों अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, और कहा जाता है जो एक बार ये यात्रा देख ले उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों, मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। एक स्विट्जरलैंड की महिला लगभग 2 करोड़ रुपए दान करती है, लेकिन उनको भगवान जगन्नाथ के बाहर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। इसके पीछे अलग फैक्ट्स हैं। कोई ये कहेगा कि देखो किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, लेकिन इसके अलग फैक्ट्स हैं और इसके डीप में जाने के लिए हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। आपको मैं बता दूंगा, बीमारी में एकांतवास की परंपरा जगन्नाथपुरी में वर्षों से निभाई जा रही है, वर्षों नहीं सदियों से। आपने कोरोना काल में देखा होगा, ऐसी महामारी आई जो 14 दिन का एकांतवास चाहती थी, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान हर साल 15 दिन के लिए एकांतवास में जाते हैं और कहा जाता है उन 15 दिनों में भगवान बीमार होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान ठंडे पानी से नहाते हैं और 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। कहा जाता है कि भविष्य मलिका में पहले से ये वर्णित था कि जब जगन्नाथपुरी में सबसे पुराना वृक्ष टूटेगा तो एक ऐसी महामारी आएगी जो 14 दिन में कम से कम ठीक हो। तो इसे जगन्नाथपुरी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, भगवान मंदिर के ऊपर हम नो फ्लाइंग जोन बना सकते हैं। ना जहाज उड़ता है, ना ड्रोन उड़ते हैं, लेकिन पक्षियों को कौन रोकता है? पक्षियों का झुंड कभी जगन्नाथपुरी के ऊपर नहीं होता। और कहा जाता है जिस दिन ये झुंड मंदिर के ऊपर उड़ेगा, उस दिन से फिर स्टार्ट हो जाएगी और इस दुनिया में दोबारा से नेचर अपना बदला लेगा। दोस्तों, एक कहानी ये है जगन्नाथपुरी की। जब लोग जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करके आते तो सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते और यमलोक से दूर चले जाते। तो इसी बात को लेकर एक बार यमराज जी भगवान विष्णु से बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, जो लोग पाप भी कर रहे हैं और आपका दर्शन करने मात्र से वो यमलोक से दूर हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि आप सीढ़ियों के तीसरे सीढ़ी में अपना वास करिए और जो व्यक्ति इस सीढ़ी पर पैर रखेगा वो मोक्ष को तो प्राप्त होगा, लेकिन आपके यमलोक में भी आएगा। इसीलिए इस सीढ़ी को काले रंग से रंगा गया है और कहा जाता है इस सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं और 22 सीढ़ियों को मनुष्य की बुराइयों और कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी की छोटी सी कहानी, जिसे मैं पूरी तरह से वर्णित करने में सक्षम नहीं हूँ। इतना बड़ा मैं व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह भगवान जगन्नाथ को वर्णित कर पाऊं। मैंने आपको छोटे छोटे फैक्ट्स बताए जो साइंस को अपने से दूर कर देते हैं, और जहां साइंस खत्म होती है ये प्रमाणित करते हैं कि भगवान वहां से शुरू होते हैं। भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं। इतना आसान होता तो दुनिया भगवान के पास पहुंच जाती। भगवान को पाने के लिए लोगों ने हजारों सालों तक तपस्या की और धर्म को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपने बच्चों का छोटी छोटी उम्र में अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया, और हम आज उसी बलिदान से पीछे हट रहे हैं और दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने धर्म को बचाना होगा और हम फिर मिलेंगे ऐसी एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई